शीतल एक गरीब परिवार की लड़की थी। वह रतनपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोहन मजदूरी करते थे, जिससे परिवार का गुजारा होता था। मोहन को बस एक चिंता थी कि बस किसी तरह शीतल के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दे। इसलिए वो और इनकी पत्नी पुष्पा चिंता में रहते थे। शीतल भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति को रोजाना स्नान कराना, मूर्ति का श्रृंगार करना, मोर पंखी सजाना, उन्हें यह सब करके बहुत आनंद मिलता था। शीतल के माता पिता जानते थे कि शीतल भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती है, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वही उसका फल देंगे। एक दिन, अरे बिटिया, रमन काका के लिए ठंडा शरबत बनाना। मोहन, कोई लड़का देखा शीतल के लिए? बस भगवान कृष्ण पर ही आस है, उनकी कृपा से कोई अच्छा घर मिल जाए तो मुझ गरीब की लड़की के भाग्य खुल जाए। तो समझ लो कि शीतल का भाग्य खुल गया। शरद राव जी अपने बेटे कमल के लिए लड़की ढूंढ रहे। मुझे लगता है कि सेठ जी को कमल के लिए शीतल पसंद आ ही जाएगी। रमन भैया, आप बात चला लो, हम गरीबों पर आपका बहुत एहसान होगा। रमन काका शरद राव जी को शीतल के बारे में बताते हैं। शेठ शरद राव जी शीतल को देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं और शीतल की शादी कमल से हो जाती है। एक गरीब की बेटी इतने बड़े घर में शादी करके जा रही हो तो गरीब माँ बाप क्या सवाल करेंगे। शादी के बाद शीतल ससुराल जाती हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ रख लेती है। पर यह क्या, कमल का तो कुछ पता ही नहीं था। शीतल के ससुर जी कहते हैं कि आज के दिन तो कमल कम से कम शराब पीने ना जाता। कमल को तुम समझा सकती थी। शीतल की सास कहती है कि मैंने आपको तभी मना किया था, अभी कमल का विवाह मत करो। जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी, ऊपर से गरीब घर की लड़की उठा लाए। पता नहीं क्या था इस लड़की में। उसके साथ ही बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो यही सोच रही थी कि पिताजी ने एक गरीब घर की लड़की से क्यों रिश्ता जोड़ दिया। कमल का बड़ा भाई साहिल कहता है, माँ, पिताजी ने हमसे बिना पूछे एक गरीब भिखारी के घर में रिश्ता जोड़ दिया। ये पिताजी ने ठीक नहीं किया, पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी। साहिल, अगर मैंने गरीब घर की लड़की से कमल का रिश्ता जोड़ भी दिया तो कौन सा गलत काम किया। शीतल एक अच्छी लड़की है, कमल के स्वभाव को बदल देगी, मुझे विश्वास है, ससुर जी कहते हैं। कमरे में बैठी शीतल सारी आवाज को सुन रही थी। भगवान कृष्ण को याद करके मन ही मन रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमल कमरे में आता है और वह शराब के नशे में होता है और पलंग पर गिरने के बाद जल्दी सो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। शीतल गरीब घर से आई होती है, इसलिए शरद राव जी के अलावा कोई भी उसे अपनी बहू नहीं मानता है। धीरे धीरे शीतल की शादी को 4 साल बीत जाते हैं। अब शीतल की जिंदगी में एक और संकट मंडरा रहा होता है। एक दिन, खीर चाची, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। शीतल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरे अनुज से दूर रहा करो। कोमल बहू, इस बांझ का साया अनुज पर मत पड़ने दिया करो। पता नहीं, एक तो गरीब की औलाद, ऊपर से बांझ, इसको हमारा ही घर मिला क्या। हे भगवान कृष्ण, मैं क्या करूं, मेरा साथ दो, मैं हार गई हूं। बांझ शब्द की आवाज तीर की तरह मेरे कानों को छलनी कर देगी। हे कृष्ण भगवान, मेरी सहायता करो। तभी वहां पर कमल आता है और कहता है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला दे। तेरे इस रोने से तू बांझ से औलाद वाली तो नहीं हो जाएगी ना। चल जा, लेकर आ कुछ खाने को। शीतल बिटिया, मेरी ही सब गलती है। मैंने तुझ गरीब को भी इस दुख के पिंजरे में लाकर कैद कर दिया। मैंने सोचा शादी के बाद कमल बदल जाएगा, मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। शीतल भगवान कृष्ण को रोते हुए याद कर रही होती है। तभी उसके द्वार पर एक छोटा बच्चा आता है और शीतल से खाने को रोटी मांगता है। शीतल दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। तुम कहां से आए हो? मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूं। ये लो बेटा रोटी, और थोड़ी सब्जी भी रख दी है। मैं भगवान कृष्ण के मंदिर आया था, पर मुझे बहुत भूख लगी तो आपका द्वार खुला देखा तो रोटी खाने की इच्छा हुई। अगर थोड़ा सा सफेद माखन मिल जाता तो और भी अच्छा होता। हाँ,
अभी सफेद माखन लेकर आती हूँ बेटा। ये लो ढेर सारा सफेद माखन और आराम से खाओ। पर तुम अकेले ही मंदिर आए थे, तुम्हारे माता पिता साथ में नहीं आए? मेरे माता पिता मंदिर में ही रुके हैं। वह कल जन्माष्टमी है ना, इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर में सजावट का काम देख रहे। जन्माष्टमी? कल जन्माष्टमी है? मैं तो जन्माष्टमी का व्रत ही भूल गई। अच्छा हुआ बेटा तुमने मुझे याद दिला दिया। अच्छा दीदी, फिर तो आप भी जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना और भगवान कृष्ण को झूला झुलाने मंदिर जरूर आना। बेटा मैं कल जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखूंगी और मंदिर भी जरूर आऊंगी। ये कुछ रोटी और माखन अपने माता पिता के लिए भी लेकर जाओ। ठीक है दीदी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मेरा तो पेट भर गया और माखन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप कल मंदिर जरूर आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शीतल ना जाने उस बच्चे में कितना प्यार ढूंढ रही थी। बच्चे की मीठी वाणी शीतल के कानों में मिश्री खोल रही थी। अगले दिन शीतल जन्माष्टमी का व्रत रखती है। सास और जेठानी को ये बात पता चल जाती है। जेठानी सास से कहती है, माँ जी यही मौका है इसके सिर से भगवान की भक्ति उतारने का। बड़ी भगवान श्री कृष्ण की भक्तिनी बनी फिरती है। मेरे पास एक इलाज है। एक गिलास दूध में जो नींद की दवा मिलाकर दे देती हूँ, जिससे ये सो जाएगी और मंदिर भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, मैं ये दूध शीतल को देकर आती हूँ। शीतल बहू, आज सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं, ये लो एक गिलास दूध पी लो। आज तुम्हारा व्रत है, मुझे पता है, इसीलिए ही ये दूध लाई हूँ। ये रख कर जा रही हूँ, याद करके पी लेना। माँ जी आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे आप जैसी माँ का प्यार मिला। मैं पी लूंगी पूजा करके। चाची मुझे भी दूध पीना है। ठीक है अनुज, तुम ये ग्लास पी लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। शीतल अनुज को अपना दूध का ग्लास दे देती है। जैसे ही अनुज दूध पीता है वे बेहोश हो जाता है। शीतल अनुज अनुज चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब कमरे में आ जाते हैं। बड़ी बहू कहती है, शीतल अनुज बेहोश कैसे हुआ? तूने उसे क्या खिलाया है? जरूर उसके ऊपर तूने कोई टोना टोटका किया है जो मेरा बच्चा बेहोश हो गया। तू मेरे बच्चे को मार कर अपना बांझपन दूर करना चाहती है। तुझे तो मैं यहीं घर में बंद करके जाऊंगी, देखती हूँ तू कैसे मंदिर जाती है। तूने हमारे अनुज को मारने की कोशिश की है। सब लोग शीतल को घर में बंद करके चले जाते हैं। डॉक्टर अनुज का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि अनुज ने नींद की दवाई ली है, उनकी जान को खतरा है। बड़ी बहू को याद आता है कि जो नींद की दवा मिला दूध उसने शीतल के लिए भिजवाया था, वो अनुज ने पी लिया था। उधर दूसरी खिड़की से आवाज देकर शीतल कहती है कि कोई उसका दरवाजा खोल दे, उसे मंदिर जाना है। वो बेचारी चिल्लाती रहती है और भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है कि भगवान कृष्ण मुझे आपके दर्शन करने मंदिर आना है। तभी वहां पर वही बच्चा जो एक बार रोटी खाने आया था वो वहां आ जाता है और कहता है, शीतल दीदी मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आप जब मंदिर नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ गया। चलो दीदी मंदिर चलो, मैंने आपका दरवाजा खोल दिया है। शीतल चुपचाप इस बच्चे के साथ चलती रही और मंदिर पहुंच गई। शीतल कहती है कि कान्हा जी, हे गोपाल, आपने मेरी सुन ली, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा व्रत सफल हो गया। भगवान अनुज को ठीक कर दो, नहीं तो सब मुझे ही दोषी मानेंगे। उसकी जान मुश्किल में है, उसकी जान बचा लो प्रभु। शीतल दीदी ये लो प्रसाद, अनुज को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। शीतल वो प्रसाद लेकर अनुज के पास पहुंचती है और उसके मुंह में लगा देती है। प्रसाद खाते ही अनुज आंखें खोल देता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि थोड़ी देर पहले इस बच्चे की जान को खतरा था, उसने प्रसाद खाते ही आंखें खोल दी। सास और बड़ी बहू भी अनुज की आंखें खुलते ही खुशी से रो पड़ते हैं। बड़ी बहू रोती हुई शीतल से कहती है, शीतल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही खराब हरकत की थी। मैंने तुम्हारे दूध में नींद की दवाई मिला दी थी ताकि तुम मंदिर ना जा पाओ, पर भगवान ने मुझे इसका सबक दे दिया। आज अनुज तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया है। तभी शीतल कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये कर्म का सब खेल है, ये लौट कर जरूर आएगा।
जो आज आपको रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे सास और बड़ी बहू शीतल को गरीब घर की लड़की मानकर उस पर बहुत ही जुल्म किए, शीतल का जीवन सास और बड़ी बहू की वजह से रोने में चला गया। लेकिन शीतल के साथ भगवान श्री कृष्ण जो थे, जितने भी जुल्म सास और बड़ी बहू ने शीतल के ऊपर किए थे, उसका बदला शीतल की भगवान श्री कृष्ण के प्रति उस भक्ति ने बड़ी बहू के बेटे को मरने से बचाया और सास और बहू को शीतल के सामने आखिर झुकना ही पड़ा। यही होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।